प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु जीएस पे। प्यारे साथियों, इस यूट्यूब चैनल पे कुल मिला के 30,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो विभिन्न प्रकार के रेफरेंस बुक से कराए जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, या फिर रेलवे हो, या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल से आपको 110% लाभ मिलेगी। प्यारे साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर अलग सब्जेक्ट को अलग अलग वीडियो में सेपरेट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो के क्वेश्चंस किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डेली इस यूट्यूब चैनल पर शाम में 6 बजे एक वीडियो अपलोड होगी। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मेनली प्यारे साथियों भारत के नदियाँ से संबंधित 100 कुल मिला के 146 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो प्यारे साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, हिमालय पार की नदियां कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो प्यारे साथियों हिमालय पार मतलब हिमालय के उस पार की, इसमें कुल नदियां 3 हैं जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। तीनों का उद्गम स्थल याद रखना है प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र का भी, सिंधु का भी, सतलज का। सतलज का बात करें तो राकस झील, सिंधु का बात करें तो काबाब, और ब्रह्मपुत्र का बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंग से। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम आरोही मतलब जिसकी पहले लंबाई सबसे ज्यादा होगा वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो प्यारे साथियों 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। जो सबसे बड़ी लंबाई के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कावेरी, गंगा, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा, जो भारत की है। क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। साथियों 4 का सही आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना या फिर ऑप्शन डी सांगपो। 5 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 5 का सी, मेघना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगी। 6 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। 4 ऑप्शन है, 7 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। आगे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सी नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है। प्यारे साथियों 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी हो जो इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बड़वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। जो नदी है प्यारे साथियों वो है आपका ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थान है। सिंधु का भी है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है। तो 13 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मांझुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा या फिर तीस्ता। 14 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 16, किसे बिहार का दुख या फिर सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो डी, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक नदी हिमालय पार नहीं है। झेलम, सतलज, गंगा, रावी। 17 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। 18 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा सी, कोसी नदी, जो बिहार में बहती है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शौक कहलाती है। तो प्यारे साथियों बंगाल का जो शौक कहलाती है वो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 20, वे दो नदी
सॉरी, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? प्यारे साथियों, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? 22 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शौक, बिहार का शौक कोसी, बंगाल का शौक एक तरह से अभी जस्ट देखे थे दामोदर, उसी प्रकार ओडिशा का शौक, प्यारे साथियों ओडिशा का जो शौक नदी कहलाती है वो कहलाती है महानदी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है कौन सा? 24 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? 25 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदक मुख का निर्माण करती है? 27 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों आपका है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 नदी से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी? 28 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? 29 का सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा डी नंबर, महानदी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी 29 तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? 32 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ए नंबर, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 33 का जो सबसे बेस्ट आंसर होगी प्यारे साथियों वो 33 का आपका हो जाएगा डी नंबर, अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंदन मुखी का निर्माण करती है? 34 का सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए नंबर, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर बहती है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। जस्ट क्वेश्चन अभी पहले भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तापी, नर्मदा, माही या फिर साबरमती? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 38 साथियों आपके सामने है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी, प्यारे साथियों दक्षिण भारत के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे लंबी नदी, तो प्यारे साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन में प्यारे साथियों जो आपका पहला है गोदावरी, वो हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर 39 साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है या फिर उद्गम स्थल है कहाँ पे? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रियंबक गांव में। क्वेश्चन नंबर 41, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? प्यारे साथियों वो गोदावरी का ही सहायक नदी है, बेनगंगा एवं पेनगंगा। 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सा नदी है? प्यारे साथियों 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी, जिसकी 2 सहायक नदी बेनगंगा एवं पेनगंगा है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है प्यारे साथियों, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, गवालीगढ़ पहाड़ी या फिर अमरकंटक पहाड़ियाँ? 43 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी। 44 नंबर, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे? 44 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है?
तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, वो दो राज्य कौन कौन है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46 है प्यारे साथियों, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। चारों ऑप्शन में प्यारे साथियों सबसे सटीक आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है। प्यारे साथियों 47 का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, महाबलेश्वर के समीप। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा, गोदावरी, गंगा या फिर झेलम का। 48 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। ऑप्शन ए तापी और नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा और सोन, ऑप्शन सी सोन और बेतवा और ऑप्शन डी चंबल और बेतवा। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तापी, कृष्णा, लोनी या फिर नर्मदा। 51 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोनी नदी। क्वेश्चन नंबर 52 भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, महानदी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा। 52 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी या फिर मिसौरी द्वारा या फिर यांगसी क्यांग द्वारा या फिर हांग हो द्वारा। 53 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। 54 नंबर, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। 54 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी, सोन नदी का। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है। 55 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन नंबर 56 कौन सी नदी भरंस दरोनी से होकर बहती है। 56 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। 57 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 58 निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कौन सी नदी। तो प्यारे साथियों वो आपका नदी हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। 59 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। 60 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। 4 ऑप्शन है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार कौन सी इसकी आंसर हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। 61 का सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। 62 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात घाघरा नदी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सा है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या फिर चिनाब। 63 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। 64 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, सतलज। अभी जस्ट देखे थे ये तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है किसके सिवाय, मतलब इसमें सब सही है कोई एक गलत है। जो प्यारे साथियों वो गलत है आपका, वो ऑप्शन नंबर बी को अच्छे से देखिएगा तो ये गलत है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। 66 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। क्वेश्चन नंबर 67 इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। 67 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, कच्छ कहने का मतलब गुजरात के आसपास लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है साथियों, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
68 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 69 भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी हो, गंगा हो या फिर महानदी, तीनों होगी। क्वेश्चन नंबर 70 भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। 70 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने अब है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? 71 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, 71 का ए हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? सॉरी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? 72 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर में देखे थे अभी, सीनबाग काव के पास। क्वेश्चन नंबर 73 गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? जो गोदावरी नदी है प्यारे साथियों वो कहाँ से होकर बहती है? तो वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? प्यारे साथियों 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 75 इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? 75 का सही हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? 76 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, 76 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा प्यारे साथियों, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 77 बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है प्यारे साथियों? वो मिलती है यमुना में, 77 का हो जाएगा बी। 78 नंबर प्यारे साथियों निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? प्यारे कोसी नदी, जो कहाँ पे बहती है? बिहार में। आगे 79 भारत में सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पे है? 79 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? महानदी, तापी, कृष्णा या फिर गोदावरी। 80 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, 80 का बी हो जाएगा, तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? 81 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? 82 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है साथियों आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? गोदावरी, नर्मदा, बनास या फिर गंगा। 83 का सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा सी नंबर, बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? 84 का सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से वह कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? 85 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 86 86 भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का। आगे साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 87 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब गंगा भी होगा, ब्रह्मपुत्र भी होगा, गोदावरी भी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। आगे क्वेश्चन नंबर 88 मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 89 89 भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी या फिर भदार। प्यारे साथियों 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। आगे क्वेश्चन नंबर 90 गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। प्यारे साथियों 90 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? 91 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, सोन नदी जाके यमुना में नहीं मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 92 92 अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या फिर धौलागंगा। 92 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी नदी। आगे निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? 93 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? 94 का सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। आगे क्वेश्चन नंबर
95 95 नंबर। निम्नलिखित नदियों या फिर नदियां तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। 95 जो प्यारे साथियों गलत है वो गंगा और पेन गंगा है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों तभी। क्वेश्चन नंबर 97, सतलज नदी का उद्गम स्थल है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों 97 का जो सही आंसर है प्यारे साथियों वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसमें तिब्बत होता तो वो होता, क्योंकि तिब्बत से ही निकलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है। तो प्यारे साथियों 98 जो सही आंसर है और जो गलत है वो पूछा जा रहा है। तो 98 का सही आंसर साथियों हो जाएगा सी नंबर, जो कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 99, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, अभी जस्ट हम देखे थे या फिर बताए भी थे आपका कैलाश पर्वतमाला पे। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। 100 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात माही नदी। कुल मिला के और 46 क्वेश्चन प्यारे साथियों बचा है। उम्मीद करते प्यारे साथियों क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज आप लोग रिवाइज कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 101, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से। 101 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौमुख से। क्वेश्चन नंबर 102, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। 102 का साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मेघना नदी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। 103 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 104 है साथियों आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 104 का साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी को। आगे क्वेश्चन नंबर 105 है आपका साथियों, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। 105 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सी नारायणी नदी। क्वेश्चन नंबर 106 में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ब्राह्मणी नदी, साबरमती या फिर शरावती या फिर माही। 106 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 108, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 109, अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, कौन सा नदी। 109 का सही आंसर हो जाएगा बी घग्गर नदी, जो कि अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। 110 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। 111 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये क्वेश्चन पहले भी देखे थे। 112, निम्न में से कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 113 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। 113 का प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा नर्मदा होगा, फिर तापी, फिर माही, फिर साबरमती, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। 114, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी, जब नेपाल के बारे में पढ़े थे तो उसमें देखे थे। आगे 115, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, मतलब गलत है। तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 115 का वो सी नंबर, हिमालय नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा गठन का निर्माण कर रही है, यही गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। आगे साथियों 116 नंबर 116 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या फिर नदियां हैं। 116 का प्यारे साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 2 3, मतलब दिबांग, कामेग, लोहित, ये तीनों किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। आगे 117, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। 117 का साथियों सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका यमुना, कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। 118, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। 118 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत और बांग्लादेश के बीच एक
भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? 119 का सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? 120 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, चंबल में नदी। आगे 121, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? प्यारे साथियों 121 का हो जाएगा आपका बी, लूनी नदी। 122, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो प्यारे साथियों 122 का जो सही आंसर होगा वह ब्रह्मपुत्र नदी होगा। देखे थे ऊपर भी इस क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन थी। 123, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? साथियों अभी जस्ट ऊपर देखे थे ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा सहायक है, उसका जस्ट उल्टा है कौन सा नहीं है। तो प्यारे साथियों 123 का सी हो जाएगा महानंदा। आगे 124, ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? 124 का साथियों सही आंसर, हाँ 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 125, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? 125 का सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवकिला ला। आगे क्वेश्चन नंबर 126, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? 126 का सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। यदि कोई पूछे बांग्लादेश भारत से कितने किलोमीटर सीमा साझा करती है तो कितनी? 4096 किलोमीटर, याद रखनी है। 127, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है? प्यारे साथियों 127 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। 128 का साथियों ए हो जाएगा बैतरनी नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 है आपका, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है साथियों? तो वो निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर आप लोग को याद भी होगा कि वो नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। आगे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 131 आपका है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे साथियों सबसे लास्ट में चंबल मतलब 4 नंबर, फिर सिंध होगा 3 नंबर, फिर बेतवा, फिर केन। ऑप्शन नंबर 131 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ए नंबर। सबसे पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और सबसे लास्ट में केन। हाँ सबसे लास्ट में केन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 साथियों, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में है सहायक नदियाँ, सूची 2 में है नदियाँ, मतलब इधर मेन नदी है और इसकी सहायक नदी कौन कौन है ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों 132 का जो आपका हो जाएगा आंसर ए का बेतवा हो जाएगा आपका, एक का 2 नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है बेतवा यमुना, फिर छिपरा आपका हो जाएगा प्यारे साथियों चंबल, फिर बेनगंगा आपका हो जाएगा गोदावरी और फिर तेवा आपका बच गया नर्मदा। मतलब बी नंबर प्यारे साथियों ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो प्यारे साथियों 132 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, तवा नर्मदा बेनगंगा गोदावरी बेतवा यमुना और छिपरा चंबल। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 133, 133 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? 133 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? 134 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक मूल। 135, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? 135 का सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीस्ता नदी। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 136 आपका है, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करता है या फिर करती है? 136 का सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? 137 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी राप्ती। यही गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल राप्ती। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? 138 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 139, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है?
139 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी हो जाएगा प्यारे साथियों सही आंसर, अर्थात 139 का बी हो जाएगा। आगे 140, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? 140 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन सब आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, टोटल 146 है। 141, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? माही नदी, तापी नदी, बनास नदी या फिर नर्मदा नदी? 141 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी, जो कि राजस्थान में इस नदी का उद्गम स्थान है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। 142, 142, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो प्यारे साथियों वो नदी आपका हो जाएगा 142 का गोदावरी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 143, 143 प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? जासकर, सोन, यमुना या फिर चंबल? 143 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जासकर नदी। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 144, 144 आपका, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी है? प्यारे साथियों काबिनी या फिर मूसी या फिर भवानी या फिर हेमावती? 144 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूसी नदी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ पे होता है? 145 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में प्यारे साथियों आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 146, 146 साथियों क्वेश्चन नंबर 146 आपका है, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब चारों कथन में कोई एक कथन सही है, मतलब 3 कथन गलत है। तो कौन प्यारे साथियों इसमें से सही है? प्यारे साथियों जो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में घुल जाती है। यही प्यारे साथियों सिर्फ और सिर्फ सही है और ये सब गलत है, एक ए, सी और डी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 146 तक ये 146 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार साथियों फिर से बता दें, यदि आप किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आपको 100 नहीं 110% आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या फिर जो भी हो, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी जो भी हो। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में मेनली 146 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आने वाले अगले वीडियो में और सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में साथियों यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।